मंत्र तुमने लिया, उनका स्मरण किया, तुम उनके बताए हुए मार्ग पर पथस्थ हो जाओगे, या जो उनका मंत्र है उसके स्मरण से तुम्हारा एक जीवन सही मार्ग पे हो जाएगा। देखो एक बात बताएं, मंत्र से तो भटके नहीं हो, भटके हो कर्म से। तो कर्म को बदल के कुछ हो सकता है, और मंत्र से करना है तो मंत्र के अलावा कुछ भी मत करो। जैसे वाल्मीकि जी मरा मरा जपे, तो मरा के अलावा फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, लेकिन मरा के अलावा फिर उन्होंने कुछ जपा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। आप समझ रहे, कोई कार्य ही जीवन में नहीं किया। तो अगर आप मंत्र करो तो फिर मंत्र के अलावा कुछ भी मत करो, तब हो सकता है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि आगे बनेगा नहीं और पिछला धीरे धीरे उसका नाश होगा। लेकिन एक तरफ आप एक माला जप रहे हो, दिन भर बेईमानी करे, उससे क्या होगा? सत्कर्म से कुछ होगा। आप मेरी बात समझ गए? अच्छा, अब गुरु, जैसे आपको कई लोग ने चेक दिया, लेकिन अकाउंट में जिसके बैलेंस रहेगा वो उसी का चेक काम करेगा, नहीं बाउंस हो जाएगा, उसका भी पैसा जाएगा, आपका भी जाएगा। तो मंत्र देने वाले की स्थिति क्या है? आप समझ रहे हो? मंत्र देने वाले की स्थिति क्या है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, वैल्यू क्या है, वो मायने रखती है। आप समझ रहे हैं? जैसे समाज में, जैसे अभी आपने बताया जो आदमी साक्षात्कार करवा रहे थे, उनके खुद के पुत्र की ऐसी स्थिति थी। हाँ, ये तो मैं चलो बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर एक एसपी लेटर लिख के दे दे और एक हवलदार लेटर लिख के दे दे, किसकी लेटर की वैल्यू ज्यादा होगी? एसपी की, क्योंकि उसने योग्यता हासिल की। तो क्या जो मंत्र दे रहा है गुरु योग्य है या नहीं, वो देखना है। गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश, जिसके अंदर अंतरात्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है, वो गुरु है। तो जो मंत्र दे रहा है उसकी योग्यता क्या है? आप समझ पा रहे हैं? उसकी योग्यता क्या है? उसकी योग्यता पे मंत्र काम करेगा ना। हवलदार ने भी लेटर दिया, एसपी ने दिया, मुख्यमंत्री ने दिया, प्राइम मिनिस्टर ने दिया, राष्ट्रपति ने, सब लेटर की वैल्यू एक ही होगी कि अलग अलग? अलग। आदमी तो एक ही है, साइन पेन भी वही है, कागज भी वही, वैल्यू क्यों बदली? योग्यता से। तो मंत्र देने वाले की स्थिति क्या है? क्या सच में वो निर्विकार हो गया हो है, बिना इच्छा अपेक्षा में हो गया है, राग द्वेष मोह आसक्ति, छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड से मुक्त हो गया है, तब उसका मंत्र काम करेगा। नहीं, मंत्र तो किताबों में लिखे हैं। वो जो मंत्र दे रहा है नया मंत्र तो पैदा नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, आज तक दुनिया में जो भी बोला यहीं से लेके बोला, कोई पैदा तो नहीं कर सकता। आज अगर विज्ञान भी कोई वस्तु का निर्माण कर रही, विज्ञान हमसे अलग नहीं है। हर व्यक्ति विज्ञान में सहयोग किया है। अगर आपने गेहूं से रोटी बना के आटा बनाया और रोटी खाया तो ये विज्ञान है। विज्ञान मतलब परिवर्तन, और प्रकृति मतलब परिवर्तनशील। समझ रहे हो? तो कहने का तात्पर्य ये है कि विज्ञान से हम अलग नहीं है। हर व्यक्ति विज्ञान में जुड़ा हुआ, लेकिन वस्तु कहां से लाता है? विज्ञान क्या कोई वस्तु पैदा कर सकता है? नहीं, परिवर्तन करके कुछ और निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? लेकिन एक गुलाब के फूल को वो कभी अड़हुल का फूल नहीं बना सकता। बना सकता है? हाँ, गुलाब के फूल से कुछ तत्व निकाल के कुछ और कर सकता है, और वो मौजूद है उसमें, बस उसने निकाला। क्या उसने निकाला? आप समझ रहे हैं? तो यहाँ सब पहले से मौजूद है, कुछ कोई नया नहीं दे सकता। तो जो मंत्र दे रहा है वो किताबों में नहीं है क्या? योग्यता। क्या योग्यता? ये साइन कर रहा है, पेन भी बाजार से लाया, लेटर भी बाजार से आया, लिख भी जो रहा है कहीं से सीखा है, लेकिन इसने योग्यता हासिल की है, इसलिए अलग अलग साइन की अलग अलग वैल्यू होती है। आप समझ रहे हैं? और योग्यता भी यहीं से हासिल की है, योग्यता भी यहीं से लिया है, अपने को योग्य बनाया। जो वस्तुएं हैं संसार से ही हम लेते हैं। तो जो आपको मंत्र दे रहा है उसकी योग्यता क्या है, उस पे मायने रखता है। आप मेरी बात समझ गए? कोई संशय हो तो बोलना। समझ रहे हैं? मंत्र देने वाले की स्थिति क्या है वो मायने रखता है। बोलो।
बाकी जैसे अगर मान के चलो आपने कि एसपी और एक हवलदार को उदाहरण दिया बापू जी, अगर उसकी योग्यता हवलदार के उस पे है, पद पे है, तो जो मंत्र है उसका वो उतना काम करेगा, उतना काम करेगा जितनी उसकी योग्यता है। मंत्र तो उसने किताबों से लिया, कोई मंत्र पैदा नहीं किया। तो जो जैसी जिसकी योग्यता है वो वैसा ही मंत्र काम करेगा। जैसे आपने किसी आदमी के पास भेजा कि जाओ ये सामान वहां ले लेना, इतने पैसे ले लेना, तो जितनी आपकी वैल्यू रहेगी उतना वो पैसा देगा कि उससे ज्यादा देगा? नहीं देगा ना, कि दे देगा? और उसी आदमी के यहाँ और कोई व्यक्ति आपसे योग्य और भेजे तो और ज्यादा पैसा दे देगा। परिचय का फर्क पड़ता है ना, कौन से व्यक्ति से किसका क्या परिचय, क्या वैल्यू है। तो ऐसे ही मंत्र भी काम करता है। मंत्र तो किताबों में है, मंत्र कोई पैदा थोड़ी नहीं कर रहा है। तो मंत्र लेने से पहले सामने वाले की स्थिति देख लो कि उसकी स्थिति क्या है। आप समझ रहे हैं? अच्छा, कोई आदमी की वैल्यू ही नहीं है समाज में, कुछ भी नहीं, ऐसे आवारा है, अगर वो साइन करके लेटर लिख के दे दे, कुछ काम होगा क्या? नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो आप ये समझ के मंत्र समझ के लेना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जो मंत्र दे रहा है उसकी स्थिति क्या है। किसी से भी मंत्र नहीं ले लेना चाहिए। अच्छा, या तो फिर मंत्र से मुक्त होना चाहते हो, मुक्ति चाहिए, फिर कर्म करना ही छोड़ दो, मंत्र में लीन हो जाओ पूरी तरह। क्या आप इस स्थिति में हो जाओ, मैं था तो हरि नहीं, हरि आया मैं ना आया, खत्म कर लो अपने आप को। अब आप एक तरफ एक माला दो माला जप रहे हो, दिन भर बेईमानी कर रहे हो। अब आप एक माला जप रहे हो, उसके साथ सत्कर्म करो, पूरी तरह बेईमानी का त्याग कर दो, तब कुछ होगा। समझ रहे हो? तब कुछ होगा। आप समझ गए बात? कोई संशय हो तो बोलना। हाँ, क्योंकि समझेंगे तभी कुछ होगा, तभी बदलाव आएगी ना। जब सामने वाला समझेगा जिसके लिए बोला जा रहा है, तभी बदलाव आएगा। बदलोगे कब? जब समझोगे। ठीक है। नर्मदे।